नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि अमरोहा में किसने कृषि बिल के 1 साल पूरे होने पर किया पुतला दहन, कहां सीएम योगी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में किया गया नेत्रदान एवं रक्तदान और कहां मायके वालों ने लगाया ससुराल वालों पर बहू की हत्या का आरोप। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के रजबपुर में पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर के फार्म हाउस के बाहर तीनों कृषि कानूनों के 1 साल पूरे होने पर उनकी वर्सी मनाई गई, जहां कृषि कानूनों की प्रांतियां फूंककर किसानों ने अपना विरोध दर्शाया। तीनों कृषि कानून को काले कानून बताया और कहा कि हम इन कानूनों को नहीं मानते हैं। जब तक यह कानून वापस नहीं होंगे तब तक आंदोलन चलता रहेगा। आज जो आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला है? मसला ये है, आज पूरा 1 साल हो गया। पिछले लॉकडाउन में सरकार ने जो 3 कृषि कानून, हम तो कह रहे हैं काले कानून, जिन्होंने जो पास करे थे, उन्हें पूरा 1 साल हो गया और उनकी आज हम बरसी मना रहे हैं। जैसे आदमी मर जावे ना, हमने मरे मान लिए वो कानून, हम लागू होने नहीं देंगे उन्हें, तो उसकी बरसी है। आज हमारे लिए काला दिवस, जिसमें हमने 6 महीने हुए थे उस दिन मनाया था, आज उस काले कानूनों की बरसी मना रहे हैं हम। और जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, किसान अपने घर नहीं बैठेगा। और सरकार जो कृषि का जिनसों का मूल्य घोषित कर रही है, उस पर उससे कम खरीदी पर दंड का प्रावधान हो। यानी जो भाव सरकार कह रही है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर रही है, उससे कम अगर हम बेच रहे हैं तो घाटे में जा रहा है किसान। सबसे कम बिना लागत के तो वो तय कर रही है, और लागत उसमें भी ना मिले। इसी का कारण है कि भाई आत्महत्या करने को किसान मजबूर है। जितने लोग कोरोना मरे हैं ना, इससे ज़्यादा आत्महत्या करके कर्ज से सबका मर गए। तो ये कानून हमारे विरोध में है, इनकी वापसी तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और आज हम 1 साल होने पर इन कानूनों की जैसे 13वीं करें बरसी मना रहे हैं, और ये कानून हम लागू नहीं होने देंगे। ये हमारा। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बरेली श्रमिक कल्याण समिति जनपद के जिला अस्पताल में ब्लड बैंक प्रांगण में श्रमिक कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 49वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर समिति के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में नेत्रदान एवं रक्तदान किया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ एसपी सिटी रविंद्र कुमार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधीर गर्ग, अपर निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर सुधीर गर्ग, डॉक्टर सुधीर शर्मा, ACMO डॉक्टर RN गिरी, डॉक्टर UV सिंह, प्रभारी ब्लड बैंक व समस्त जिला अस्पताल टीम व नेत्रदान की राम मूर्ति मेडिकल इंस्टीट्यूट की ओर नेत्रदान टीम में अमित सक्सेना, हरवंश गंगवार का सहयोग रहा। मैं डॉक्टर UV सिंह, प्रभारी ब्लड बैंक जिला अस्पताल। मैं आज है एक माननीय मुख्यमंत्री जी योगीनाथ जी के 49वें जन्मदिन पे श्रमिक कल्याण समिति द्वारा एक बड़ा सहयोग दिया है। उन्होंने ब्लड रक्तदान के लिए और नेत्रदान के लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ऐसे कोरोना समय में उन्होंने हमारे बीच आके रक्तदान करा रहे हैं और नेत्रदान के लिए भी ये उन्होंने व्यवस्था करी है, और मैं उनका आभारी हूँ। और ये जो रक्त जो है, ये नारी निकेतन वगैरह, लावारिस वगैरह और कैदी वगैरह और ये जो भी होते हैं उनके लिए बड़ा जीवन के लिए बड़ा योग्य है। और ऐसे समय में चूँकि ऐसी कोरोना महामारी में आज पूरा विश्व एक संकट से कहाँ जूझा है, और ऐसे में मैं समझता हूँ रक्तदान का बहुत ज़्यादा महत्व है। और किसी की भी एक गरीब से गरीब व्यक्ति की जान बचाने के लिए श्रमिक कल्याण समिति प्रतिबद्ध है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पूज्य महाराज जी के 49वें जन्मदिन पे आज हम लोग रक्तदान नेत्रदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। और मैं सभी से अपील भी करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पुण्य के कार्य में सम्मिलित होकर के लोगों के लिए बचाने के लिए, उनकी जान के लिए बचाने के लिए और एक समाज में सामाजिक संदेश देने के लिए बढ़ चढ़ के भाग लें। और आप सभी के माध्यम से मैं इस नेत्रदान और ब्लड डोनेशन कैंप को सफल बनाने में हमारे यहाँ के ब्लड बैंक के इंचार्ज डॉक्टर UV सिंह जी, CMS सुधीर गर्ग जी और CMO साहब को और डॉक्टर सुबोध शर्मा जी को और हमारे SRMS से राम मूर्ति से आई मेडिकल नेत्रदान की जो टीम है
उनको मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और पूज्य महाराज जी को मैं शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। योगी जी को, मैं योगी सेवक जितेंद्र शर्मा कि महाराज जी आज प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। जिस प्रकार से कोरोना महामारी में जहां एक तरफ विधायक सांसद बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। खबर बहराइच के पयागपुर तहसील के पिपरा पदारथ ग्राम सभा से है, जहां पर ससुराल वालों ने मिलकर बहू का गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं मृतक का नाम रीता देवी पत्नी तुलसीराम है। जानकारी मिलने पर मायके वाले पहुंच गए, जहां मृतक रीता देवी को देखकर रोने लगे। मृतक के भाई का आरोप है कि इससे पहले भी कई बार प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन आपसी मामलों को समझकर मायके वाले कुछ नहीं बोलते थे। मृतक के ससुर व जेठानी व अन्य परिवारजन मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिए हैं। जहां सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी से मृतक के ससुर राम भवन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे। जहां मृतक का पति बाहर कमाने के लिए चला जाता था और ससुर व अन्य मृतक को प्रताड़ित करते रहते थे। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता मोहित कुमार मौर्य की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चतरा नगर परिषद द्वारा वृक्षारोपण हेरू डैम के तट पर किया गया, जहां नगर परिषद अध्यक्ष गुंजा देवी ने बताया कि आज पर्यावरण दिवस है और हम लोग नगर परिषद द्वारा नगर परिषद के सभी वार्ड पार्षद और नगर परिषद के कर्मचारी चतरा हेरू डैम के समय वृक्षारोपण कर रहे हैं। वृक्ष लगाने का उद्देश्य पेड़ लगाने से शुद्ध हवा और पेड़ लगाने से बारिश भी होती है और हर इंसान को पेड़ लगाना चाहिए। मैं वार्ड पार्षद मीरा देवी वार्ड नंबर 10 का हूँ और आज नगर पालिका से पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इसमें हमें हेरू नदी के समीप तट पर हम लोग सब वार्ड पार्षदगण मिलकर और सब स्टाफ मिलकर हम लोग वृक्ष लगा रहे हैं और हमें वृक्ष लगाने के उद्देश्य ये है कि हमें फल मिलती है, छांव मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है और बारिश होती है, इसलिए हमें फल और पेड़ लगाना जरूरी। चतरा से सी न्यूज संवाददाता शाफाद अली की रिपोर्ट। गोंडा जनपद के थाना क्षेत्र तरबगंज अंतर्गत एक अधेड़ व्यक्ति का शव आम के पेड़ से लटकता हुआ पाया गया, जहां घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। मृतक के परिजनों ने हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने का आरोप लगाया है। वहीं परिजनों का आरोप है कि 6 वर्ष पूर्व लिए गए कर्ज को ना चुका पाने के कारण दबंगों ने खेत का बैनामा करवा लिया और हत्या कर शव को आम के पेड़ से लटका दिया है। खेत वगैरह कुछ काल बेचना था, खेत वत क्यों लिखिन ना? हाँ लेकिन वही से नहीं और वही फांसी लगाई ली। काहे खेत लिखिन ना? 1 रुपया लेके आया था, वही से खेत लिख ली। कस रुपया लेके आया रहा? कस रुपया लेके आया रहा? कहीं के ब्याह में 1 रुपया लेके आना है और खेत हम लिखे थे, खेत दिया, खेत हम खेत में लिखा। वो ये लिखावे धमकी उमकी कुछ दिन ना? हाँ ना हमारा धमकी दी ना बड़ा लेके रखा थे। तो जबरदस्ती बड़ा लेके खेत वाले लिखते हैं? हाँ जबरदस्ती लेके दे रहा। तो साथे तुम गए खेत लिखाओ तब वहाँ खेत लिखे गए तो क्या बा? साथे दोनों प्राणी के लिखे खेतवा? तो वहाँ जब गए तो खेत लिखे क्या लिखा? तू लिखे कि वही लिखी? हमें नाम है रहा। तो तू लिखी खेतवा? हाँ। पैसा वैसा पाए रहा लिखी रहा? हाँ। मतलब उधार ले रही तो हुआ खेतवा लिख के दोनों पानी सथवा आया घर? हाँ नहीं भैया, हमें बैठे दिन कहीं जाओ हम अब हम आए तो साथे हम जा रहे हैं, साथे हमें जाए नहीं दी के पटे दी जाओ? अरे पता नहीं पड़ा कहीं हुआ एक जने 6 दिन का दामाद हूँ। का कहीं के तो जाओ तुम्हें साथे साइकिल बैठ के गया ना, साइकिल बैठ के आना है। तो मतलब तोरे मालिक थे तो है ना आवे दिन हाँ, हमें नहीं आई कहीं चलो अब हम आई था उनका लेके कहीं आई था हम। हाँ। तब का वहाँ गई तो घर चली आई तू? कहाँ घर है? अच्छा, यहाँ पर आपका क्या है, मायका है? ये मौत हुई है, कौन है आपके? हमारे पिताजी। कैसे हुई है मौत? हमें नहीं पता कैसे हुई। नहीं, कहाँ लाश कहाँ मिली है आपको? लाश यहाँ पे मिली है, सड़क पे आम के पेड़ में टांगी हुई थी। अच्छा, फांसी लगाए थे? कोई मार के टांग दिया है, वो फांसी का बहाना है। अच्छा, मामला क्या था? मामला यही था 10,000 रुपये हमारी शादी में लिए थे, उनको पैसे नहीं दे पाए, उसके बाद उनको गाड़ी वाड़ी दिए, उसके बाद उनको मारने के खेत दिए। वो पैसा 10,000 रुपये आपसे आपके शादी में किससे लिया था? किसी दूसरे से लिए थे, उसके बाद उनको दे दिए पैसे
हाँ। गए बिजकिशोर के से ला के 10,000 रुपये उनको दे दिए। बिजकिशोर कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? रघुनाथपुर के। अच्छा, उनसे लेकर ब्याज पे लेके आए थे? ब्याज पे 10% पे लेके आके दे दी। 4-5 साल पहले? 4-5 नहीं 6 साल हो गए हमारे शादी में, 6 साल में। अच्छा, हाँ। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद वो आने लगे मांगने, दौड़ आते हैं वो, और वहीं से मिलते हैं। फिर पता नहीं मारिन वारिन के कहा कि यही पुल से हम पता नहीं पाए। कल शाम का हम घरे आए ना तो हम पता पाए, पैसा नहीं दे पाए तो ज़बरदस्ती ज़मीन लिखाए ली। 2 बीघा खेत कहीं 2 बीघा खेत लिख लें, पूरा 5 बीघा खेत लिख लें। अच्छा, खेत भी बैनामा करा लिया? खेत भी बैनामा हो गया। अच्छा, हाँ। कब हुआ है बैनामा? ये तो कल हुआ है, कल मैं शाम को आई हूँ तब मुझे पता चला है। अच्छा, कल ही बैनामा हुआ? कल ही मतलब फांसी भी लगाया? कल भी फांसी लगाई गई उनको। अच्छा, लाश कहाँ गई? लाश गई पोस्टमार्टम। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। झांसी जिले में आज सनातन संस्कृति के रक्षक महंत योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस पर आज राष्ट्रभक्त संगठन द्वारा कोरोना से बचाव हेतु प्रिवेंशन सेंटर का आयोजन किया गया, जहां झांसी में 5 स्थानों पर इस तरह के प्रिवेंशन सेंटर राष्ट्रभक्त संगठन द्वारा स्थापित किए गए, जहां सेंटर में कोरोना से बचाव के लिए जड़ी बूटियों की भाप आम जनता के लिए अनवरत उपलब्ध रहेगी। जहां सेंटर का उद्घाटन झांसी सदर विधायक रवि शर्मा के द्वारा किया गया। वहीं सदर विधायक रवि शर्मा ने कोरोना के बचाव में भाप की उपयोगिता को विस्तार से बताया। साथ ही राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्र अध्यक्ष अंचल अटजरिया ने कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए आम जनता को सुरक्षा के उपायों पर चर्चा की है। आज राष्ट्रभक्त संगठन के द्वारा कोरोना प्रिवेंशन सेंटर के शिविर का आयोजन, जिसमें कि बहुत सारी लाभकारी जड़ी बूटियों के माध्यम से उसकी भाप के द्वारा आपके गले में यदि कोई संक्रमण है, अकेला कोरोना ही नहीं अन्य भी यदि कोई संक्रमण है तो निश्चित रूप से वो दूर होगा। ऐसी जानकारी देने के लिए आज श्रीमान अंचल अटजरिया जी के द्वारा ये कैंप लगा करके झांसी में हम कैसे कोरोना को बढ़ने से रोक पाएँ, इस संक्रमण की रफ्तार को कम कर पाएँ, इस अदृश्य शत्रु से लोग घरों में बैठ करके इस विधि के माध्यम से कैसे लड़ पाएँ, इसकी चिंता निश्चित रूप से की है। पूरा संगठन बधाई का पात्र है। क्या कार्यक्रम आज कोरोना से बचाव हेतु कोरोना प्रिवेंशन सेंटर का उद्घाटन हमारे सदर विधायक आदरणीय रवि शर्मा जी के द्वारा किया गया है। इसके माध्यम से हम लोग, जैसा कि आपने देखा होगा, कोरोना की 2 लहरें आईं और दोनों में जिनके द्वारा भाप ली गई, निश्चित रूप से जो आंकड़े कह रहे हैं कि उन परिवारों में कोरोना नहीं फैला है, और अगर कोरोना हुआ भी है तो सारे डॉक्टर्स ने भी इस बात को प्रिस्क्राइब किया, सलाह दी कि आपको भाप लेना आवश्यक है। इसी के तहत पहली लहर, दूसरी लहर, 2 लहरें निकली हैं, आपने देखा होगा, और तीसरी लहर जो आने वाली है उसमें लोग संक्रमित अधिक ना हों, इस बात का ख्याल रखते हुए हम लोग झांसी के अंदर 5 कोरोना प्रिवेंशन सेंटर शुरू कर रहे हैं, जिसमें से 2 आज शुरू हो रहे हैं। एक का उद्घाटन माननीय विधायक जी के द्वारा किया गया है इलाइट चौराहे पर, दूसरा सीपरी में शुरू कर रहे हैं, और इसके बाद में मेडिकल कॉलेज, BKD चौराहा और शिवाजी नगर, ये 3 सेंटर हम लोग और शुरू करने जा रहे हैं। झांसी के अंदर ये सेंटर अनवरत रूप से चलेंगे जब तक कि कोरोना का ग्राफ 0 नहीं आ जाएगा, और अगर किसी कारण से तीसरी लहर आती भी है तो उस समय भी हम लोग इन सेंटर्स को विधिवत रूप से संचालित करेंगे। इसके अतिरिक्त इसका जो समय रखा गया है वो सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, और शाम को 5 से 7, जिस समय पर लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, जिस समय पर लोग ऑफिसेस के लिए निकलते हैं या अपने घर जाते हैं, तो अगर घर के बाहर वो थोड़ा बहुत संक्रमण उनमें आ गया हो तो नाक के अंदर और मुंह के अंदर अगर चला गया हो, गले के अंदर, तो इस भाप को लेने से वो कोरोना वायरस वहीं पर समाप्त हो जाए। इस हेतु हम लोगों ने ये किया है और हमें आशा है कि इसका लाभ निश्चित रूप से झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ अतुल वर्मा की रिपोर्ट। देश में लगातार बढ़ रही कमर तोड़ महंगाई के मद्देनजर आज छग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जशपुर जिले में भी कांग्रेसियों ने कोविड नियमों का पालन करते हुए महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जहां इस सिलसिले में जिले भर के सभी जगहों पर
कांग्रेसियों ने इस विरोध प्रदर्शन को अपने घर से किया, जहां कांग्रेसियों ने अपने हाथ में तख्ती पकड़कर केंद्र में बैठी मोदी सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए देश में बढ़ रही असीमित महंगाई को रोकने की मांग की है। देश में जिस तरीके से महंगाई है उसको लेके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पे आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन वर्चुअल के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ धरना में बैठे हुए हैं। देश में जो महंगाई की मार है उसमें सभी तबके प्रभावित हो रहे हैं। जैसे महिलाओं की बात हम करें तो गैस सिलेंडर को लेके गैस सिलेंडर के दाम बेतहाशा बढ़ी हुई है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं। कृषि का समय है और कृषि के समय पे रासायनिक खाद की जो मूल्य वृद्धि सरकार ने की है, इसमें कृषि जगत के हमारे कृषक जन प्रभावित हो रहे हैं। निश्चित रूप से केंद्र की मोदी सरकार सभी क्षेत्र में विफल रही है। आज हम इस धरना के माध्यम से हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि महंगाई को। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता श्याम नारायण की रिपोर्ट। गढ़वा जिले के बरडीहा थाना परिसर में कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उसके रोकथाम को लेकर बरडीहा प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचल अधिकारी नंदराम, बरडीहा थाना प्रभारी सुमंत राय के द्वारा बैठक की गई, जहां बैठक 1 घंटे तक चली। वहीं प्रखंड से आए हुए सभी डॉक्टरों से प्रखंड विकास पदाधिकारी नंदराम ने सभी डॉक्टरों से परिचय लेते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। जहां प्रखंड के सभी डॉक्टरों और आए हुए लोगों से उन्होंने कहा कि पूरा भारत वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और इसी को देखते हुए लॉकडाउन किया गया है। उन्होंने कहा कि इसे रोकथाम करना है और अभी भी सावधानी बरतनी है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता रवि चौबे की रिपोर्ट। खरगोन पुलिस ने निजी यात्री बस में डीजल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करके 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जिसमें 400 लीटर डीजल भी जब्त किया गया है। पकड़े गए आरोपियों ने खड़ी निजी यात्री बस से 700 लीटर डीजल चोरी किया था, जहां कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत के बाद विवेचना करके खरगोन शहर के 3 युवकों को पकड़ा गया है। ये 26-27 के दरमियानी रात ज्योतिनगर पेट्रोल पंप के पीछे बसों से डीजल चोरी की शिकायत हुई थी, जिस पर से हमारे यहाँ अपराध पंजीबद्ध हुआ था और आरोपियों की तभी से लगातार पता रसी की जा रही थी। और चूँकि लॉकडाउन खुलने के बाद में ये चोरी की बड़ी घटना थी, हम लोगों ने लगातार टीम बना के शहर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके माध्यम से आरोपियों की पता रसी उठाई, जिसमें कुछ हमें सीसीटीवी फुटेज मिले थे। उनके आधार पे आरोपियों को पता करके और उनको हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद में हमने पूछताछ किया 2 आरोपियों से। उन्होंने डीजल चोरी करना स्वीकार किया। इनसे हमने करीब 400 लीटर डीजल जब्त किया है। साथ ही एक व्यक्ति जो डीजल खरीदा था उसे भी हमने गिरफ्तार किया है। ऐसे 3 आरोपियों को हमने डीजल चोरी में गिरफ्तार करके आज न्यायालय पेश किया है। सर, डीजल चुराकर कहाँ बेचते थे? ये डीजल चुराकर जनरली जो हाईवे पे ट्रक वगैरह चलते हैं तो बाहर से जो गाड़ियाँ आती है उन ट्रक वालों को बेच देते थे। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश प्रजापति की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र के सुरूरपुर ग्राम सभा में विश्व हिंदू महासंघ के मंडल प्रभारी मनोज श्रीवास्तव ने योगी आदित्यनाथ के 49वें जन्मदिन पर हवन किया और उनकी लंबी आयु के लिए कामना की। जहां विश्व हिंदू महासंघ के मंडल प्रभारी मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि हम योगी आदित्यनाथ के शिष्य हैं, उनके लिए अपने प्राण भी निछावर कर सकते हैं। हम उनकी लंबी आयु के लिए आज हवन कर रहे हैं और उनको 49वां जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विकास के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले, भारत की गौरव, भारत के आन मान सम्मान की रक्षक, अपराध और भ्रष्टाचार पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने वाले ऐसे योद्धा को का आज अवतरण दिवस है। मैं धन्यवाद देता हूँ उस दिन को, उस क्षण को धन्यवाद देता हूँ, उस पल को धन्यवाद देता हूँ जिस समय भारत माता के आंचल में
भारत माता की गोद में एक ऐसे योद्धा ने जन्म लिया जो भारत को की परिकल्पना हम सदियों से करते थे कि भारत एक दिन सोने की चिड़िया बनेगी, और उस सपना को साकार करने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का उस क्षण अवतरण हुआ। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।